अगले 2 दिन में सिर्फ ये 2 चीजें कर ली ना, तो तुम्हारे नंबर 80 हो या 800 का पेपर हो, पूरे के पूरे नंबर आएंगे, 100% नंबर आएंगे, 100% कॉन्फिडेंस होगा, 0% गलती होगी, सिर्फ ये 2 चीजें करने से। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, तो धार क्या मझधार क्या। ऐसी परिस्थिति है आज के टाइम पर हर बच्चे की। सामने मैथ्स का एग्जाम है 2 दिन बाद, अभी गलतियां हो रही हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, नर्वस है, सवाल गलत हो रहे हैं, लेकिन वो उठ नहीं रहा है, वो हार नहीं मान रहा है। और यकीन मानिए, हार ना मानना भी एक तरीके की जीत ही होती है। तो आप मानसिक जीत तो जीत चुके हो। अब सवाल है कि 10 तारीख को हम कैसे जीतेंगे, कैसे हम 100 में 100 लाने वाले हैं मैथ्स के अंदर। तो उसके लिए आखिरी के 2 दिन बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि शुरुआत कैसी भी हो, अंजाम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अंत भला तो सब भला। तो अंत को भला करने के लिए, अंजाम को अच्छा करने के लिए आखिरी के 2 दिनों में क्या किया जाए, वही बताने वाला हूँ मैं तुम सबको इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं आखिरी के 2 दिनों में क्या किया जाए। नंबर 1 चीज़, 2 चीज़ें तुमको ऐसी करनी है आखिरी 2 दिनों के अंदर, जिनको अगर तुमने सॉल्व कर लिया ना, मैं बार बार बोलता हूँ, उनको अगर सॉल्व कर लिया तो 1 नंबर तुम्हारा कहीं नहीं जाने वाला है, 1 भी नंबर। उसमें नंबर 1 चीज़ हमारी निकल कर आती है NCERT। आई नो ये बहुत अंडररेटेड है, लोग बोलते हैं NCERT मत करो, बट मैं बोलता हूँ NCERT के एग्जाम्पल्स, हर एक एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चंस, अगर इतना करके तुम चले गए, खाली इतना करके, तो तुम्हारे 70 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। इतने से 70 नंबर लेके आएंगे। मैं लिख के देता हूँ, तुम कोई भी पेपर उठा लेना, PYQ का पूरा NCERT बेस्ड है, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे मैथ्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो बेसिक हो, 70 नंबर तुम्हारे NCERT से ही आते हैं। अब 10 नंबर कहाँ से आते हैं वो भी बता दूंगा। तो करना कैसे NCERT को, पहले चैप्टर से शुरू करो। पहले चैप्टर में जितने एग्जाम्पल हैं उन सबको लगाओ, जितनी एक्सरसाइज है उन सबको लगाओ। सबको पेपर पेन से नहीं लगाना है। अगर कोई एग्जाम्पल ओरली सॉल्व हो जा रहा है, तुमने देखा हाँ भाई ये ऐसा ऐसा है, ओरली सॉल्व हो रहा है, ठीक है, ओरली सॉल्व किया और टिक लगाते जाओ, पेंसिल या पेन से टिक लगाओ। इससे क्या होगा ना, जब तुम पूरी किताब लगा लोगे और तुम किताब को खोल कर देखोगे कि पूरी किताब में तुमने पेंसिल पेन से हर सवाल के ऊपर टिक लगा रखा है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल चला जाएगा। 2 दिन के अंदर इतना काम इजीली किया जा सकता है। 15 चैप्टर पे हर सवाल, हर MCQ, हर जगह पे टिक लगाया जा सकता है, और इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा ना तुम्हारा, नेक्स्ट लेवल चले जाओगे तुम। ठीक है, तो आखिरी के 2 दिनों में नंबर 1 चीज़ क्या करनी है, रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है, और रिसोर्सेज को लिमिटेड रखते हुए मैं NCERT उठानी है। पहले चैप्टर से सारे एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक को इग्नोर नहीं करना है। ऊपर से जो तुम्हें लगे इंपॉर्टेंट है उन पर एक स्टार सिंबल बना दो कि एक और बार इस सवाल को मैं देखूंगा। जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, उन सब पे स्टार सिंबल बना दो, एस्ट्रिक सिंबल बना दो कि इन सवालों को फिर से देखूंगा। इतना कर लिया, 70 नंबर पक्के। अब 10 नंबर कहाँ से आएंगे, 10 नंबर कहाँ से आएंगे, 10 नंबर आएंगे PYQ से। ये जो 10 नंबर है यहाँ पे, ये तुम्हें दिलाएगा PYQ से। PYQs कहाँ से करने वाले हो, मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में CBSE की वेबसाइट डाली है, CBSE की वेबसाइट, जहाँ पर तुमको 2024 के पेपर मिल जाएंगे। 2024 के 5 सेट पेपर्स को लगा लेना बस, तो ये तुम्हारे 10 नंबर भी पक्के हो जाएंगे। तो आखिरी के 2 दिनों में तुम्हें सिर्फ 2 ही चीज़ें करनी है। आज 7 तारीख हो रही है, जब तुम इस वीडियो को देखोगे मुझे नहीं पता, बट कम से कम 2 दिन तो बचे ही होंगे, या 1.5 दिन बचा होगा। तो अगर 1.5 दिन बचा है तो पहला टारगेट रखो कि उस 1.5 दिन के अंदर मुझे NCERT खत्म करनी है, और उसके बाद मौका बना तो सारे PYQs को कंप्लीट करूंगा। और अगर 1 दिन बचा है तो पूरी NCERT करूंगा, फिर मौका बना तो PYQ करूंगा, और अगर 2 दिन बचे हैं तो 1 दिन में तो पूरी NCERT ही निपटा दूंगा, क्योंकि इतना पढ़ चुका हूँ कि अब NCERT तो यूं ही हो जाएगी, और दूसरी में मैं PYQs निपटा दूंगा। और ऐसा करके आपके 70 + 10 80 में से 80 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं का मतलब कोई नहीं, चाहे जितना कठिन पेपर बन जाए, चाहे जितना आसान पेपर बने, आपका कॉन्फिडेंस इतना नेक्स्ट लेवल होगा ना, आप खुद नहीं सोच सकते हो। जब आप खुद पर यकीन करने लगते हो ना, चीज़ें आपके फेवर में काम करने लगती हैं। खुद को मैनिफेस्ट करवाओ कि मेरा पेपर बहुत तगड़ा जाने वाला है, खुद को बार बार बोलते रहो कि मेरा पेपर बहुत तगड़ा जाएगा, बहुत तगड़ा जाएगा, बहुत शानदार जाएगा। एंड बिलीव मी, जिस दिन तुम पेपर वाले दिन आप बैठे होगे, पेपर को खोलोगे और हर एक सवाल को देख रहे होगे ना, ये सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चलेगी यार, कि ये सवाल तो इस पेज पे इधर इधर हुआ करता था, मैंने किया है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं क्लास 10th में था, लीनियर इक्वेशन के सवाल मुझे रट गए थे, फैक्टराइजेशन मुझे रट गया था, इतनी बार मैं लगा चुका था मैथ्स को। ऐसे आपको रट जाना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा सवाल है। तो अगर 70 + 10 80 नंबर लाने हैं, NCERT को पूरा वो कहते हैं ना, चाट लो, बिल्कुल घोट लो, बिल्कुल अपने अंदर डिजोल्व कर लो NCERT को, वो करना है आपको। और दूसरी चीज़, आपको सारे PYQs लगाने हैं, 5 सेट लगाने हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक देकर आपको जाऊंगा। दूसरी चीज़, बहुत लोग कहते हैं पेपर प्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, पहले इस सेक्शन को किया जाए, उस सेक्शन को किया जाए। बहुत ही सिंपल सी, एक बिल्कुल सादा सच्ची सी एडवाइस दूंगा, जो करते आ रहे हो वही करना, कुछ भी नया करने मत जाना। एक क्रिकेटर से जब पूछा जाता है कि क्या आप मैच में कुछ नया ट्राई करते हो, वो कहता है नहीं करता हूँ।
वो हमेशा यही कहता है कि जिसकी मैंने प्रैक्टिस करी है मैं वही ट्राई करता हूँ, क्योंकि उस पर मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करूँगा बल्कि इस पर कि मैं कुछ नया ट्राई करने जाऊँ। तो जो तुमने अभी तक किया है या जिसकी तुमने प्रैक्टिस कर रखी है उसी तरीके से पेपर को करना, किसी की बातों में आकर या लास्ट टाइम पर कोई वीडियो देखकर कुछ भी अपने आप में चेंजेस मत लाना। यानी कि अगर तुम शुरुआत से सेक्शन ए अटैम्प्ट करते हो तो सेक्शन ए को ही अटैम्प्ट करना है तुमको किसी और की वीडियो, किसी और की पेपर प्रेजेंटेशन देखकर कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैथ्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता सफाई से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, राइटिंग अच्छी है या बुरी है, मैथ्स में फ़र्क पड़ता है आपके सॉल्यूशन से, स्टेप वाइज है या नहीं है, आंसर सही आ रहा है या नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात से फ़र्क पड़ता है। तो पेपर प्रेजेंटेशन को लेकर फालतू की झंझट में मत पड़ना कि कौन सा सेक्शन पहले किया जाए कौन सा बाद में किया जाए, जैसा प्री बोर्ड्स में किया था वैसा ही करना। और अगर तुम कुछ नया भी करना चाहते हो तो नया करने के लिए उसकी प्रैक्टिस करके जाना है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना 5 सेट पेपर लगा के जाना PYQs के, तो अगर तुम सोच रहे हो कि मैं अलग तरीके से पेपर को प्रेजेंट करूँगा या अलग तरीके से अटैम्प्ट करूँगा तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना इन 5 सेट पेपर के साथ, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम वैसा कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे हो बैक टू बेसिक्स जो करते आए हो वैसा ही करना है। ये 2 बातें आपको याद रखना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ अवेयरनेस। अवेयरनेस की क्यों मैं इतनी बात करता हूँ, अवेयरनेस में लिखूंगा भी क्योंकि अवेयरनेस की वजह से ही आपके नंबर आएंगे। अवेयरनेस क्या होती है भाई, जब मैं क्लास 10th में था बार बार बोलता हूँ AP का सवाल आया था 7 into 4 पूछा गया था, मैं 32 लिख कर आ गया था। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि मुझे आता नहीं था, इसलिए क्योंकि मैं एक्साइटेड था, इसलिए क्योंकि मैं स्टेबल स्टेट में नहीं था। तो अगर आप भी एक्साइटेड होगे तो आप ऐसी गलतियां करोगे और मैं नहीं चाहता हूं कि आप ऐसी गलतियां करो। सोचो मैंने एक गलती करी, ये गलती मुझे लाइफ टाइम याद रही। आज जब कहीं 7 into 4 आता है या 4 into 7 आता है मुझे बार बार वही मोमेंट याद आता है। AP का क्लास 10th में 4 नंबर चले गए थे सिर्फ इतनी सी गलती से। तो अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी सवाल तुम्हारे सामने आए इत्मीनान से पढ़ना कि क्या पूछा गया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना क्या पूछा गया है, चाहे AP का सवाल हो चाहे स्टैटिस्टिक्स का हो ट्रिग्नोमेट्री का हो। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया ना क्या पूछा गया है सवाल नहीं कर पाओगे। तो इत्मीनान से करना। जो मेरा तरीका होता ना पेपर प्रेजेंट करने का वो मैं तुमको बता भले ही देता हूँ, लेकिन अगर ये तुम्हारा तरीका नहीं है तो इस तरीके से मत करना। मेरा पेपर प्रेजेंटेशन ये होता था मैं सेक्शन A से शुरू करता था और मान लो पहले का सवाल मुझे नहीं आ रहा है जगह छोड़ दूंगा, दूसरा नहीं आ रहा है जगह छोड़ दूंगा, तीसरा नहीं आ रहा है जगह छोड़ दूंगा, चौथा नहीं आ रहा है जगह छोड़ दूंगा, फिर चाहे पूरा पेपर में जगह खाली हो जाए लेकिन मैं जगह छोड़ते जाता था ताकि मुझे पता रहे कि पूरा पेपर को मैं एक ऑर्डर में कर रहा हूँ। या तो सेक्शन D से करता था या सेक्शन A से। ये मेरा तरीका था, मैं नहीं कह रहा हूँ इसको आप फॉलो करो। आप फॉलो वो तरीका करो जो आपने फॉलो किया होगा शुरुआत से। कहीं से भी अटेम्प्ट कर दो बस सवाल सही होने चाहिए तो आपका सब सही होगा। ठीक है, बाकी तो रब राखा है। मेहनत करिए तो ऊपर वाला सब देख रहा है, वो तुम्हें तुम्हारी उस मेहनत का फल देगा। खुद पर यकीन करो। एंड अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आखिरी के कुछ दिनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज द सेल्फ टॉक। तुम खुद को क्या बोलते हो, फर्क नहीं पड़ता मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ, किसी और की वीडियो में तुम्हें कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है, मोटिवेशन आ रही है, सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है सेल्फ टॉक। तुम खुद को क्या बोल रहे हो, क्या तुम खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, क्या तुम खुद को ये बोल रहे हो कि मैं डिजर्व नहीं करता, या तुम खुद को ये बोल रहे हो कि मैं डिजर्व करता हूँ। इस सब चीज़ों से ही आपकी डेस्टिनी डिसाइड होगी। अगर आप खुद को ये बोल रहे हो मैंने मेहनत कम करी है, मैंने ये करी है, तो आपका पेपर 110% खराब जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को ये बोल रहे हो कि भले ही मैंने कम पढ़ा है लेकिन दिल से पढ़ा है, भले ही मैंने मेहनत करी है ईमानदारी से करी है, तो आपका पेपर लिख के देता हूँ 100% सही जाएगा। एक चीज़ बस मेरी खातिर कर देना, आज से आने वाले 2.5 दिन 2 दिन 1 दिन जितना भी बचा है, सिर्फ एक चीज़ खुद को बोलते रहना कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। जब आप बड़े हो जाओगे ना तब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। पहले से चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, पहले से खुद को अच्छी अच्छी बातें बोलना। अभी तुम्हारा पेपर नहीं हुआ है, बिल्कुल अभी पेपर नहीं हुआ है, तो खुद को फिर भी ये बोलो कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। हर मोमेंट पर ये बोलो, सोने से पहले, जगने के बाद, खाने से पहले, जब मौका मिले मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। उन लोगों से दूरी बना लो जो लोग तुम्हें थोड़ा सा भी स्ट्रेस देते हैं, एग्जाम पर रोते रहते हैं, यार पढ़ा नहीं, ये वो सब दूरी बना लो। सिर्फ खुद को ये बोलो मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। ये बोलते बोलते पेपर देने जाना, बिलीव मी तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बिलीव मी तुम्हारा पेपर बहुत 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 तगड़ा जाएगा। सिर्फ इतनी सी चीज़ें करनी है, सिंपल सी मैंने तुमको स्ट्रैटेजी बताई है। NCERT करो, साथ में PYQs करो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके बाद तुमको क्या करना है, पेपर प्रेजेंटेशन की कोई चिंता नहीं, जैसा करते आ रहे हो वैसा कर देना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, ठीक है, मतलब इतनी तगड़ी एडवाइस देने वाला हूँ कि अब मेरे को भी खांसी आने लग रही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, एग्ज़ाम में जाने से पहले सुबह उठने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, एडमिट कार्ड को उठाकर अपने बैग में रख लेना है। एडमिट कार्ड मत भूल जाना, ठीक है। थोड़ा सा लाइट कर दिया मैंने बात को। क्या है, मेरा एडमिट कार्ड खो गया था व्हेन आई वाज इन 12th, एक बार खो गया था, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो एडमिट कार्ड मत भूलना मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। एंड ये सबसे गोल्डन टिप है एग्जाम हॉल। आप कहते हो ना एग्जाम हॉल की कोई टिप दे दो, द बिगेस्ट टिप, द गोल्डन टिप इज एग्जाम हॉल में एडमिट कार्ड लेकर जाना, पेन लेकर जाना, कॉपी पेन, जो नॉट कॉपी लेकर जाना,
पेन पेंसिल स्केल सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर जाना, और ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से तुम सबको। मुझे पता है तुम सबका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है, मुझे पता है, आई एम 110% कन्फर्म जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन्हें उसका फल मिलता है। बस उन्हें खुद पर यकीन करना चाहिए कि मैंने मेहनत करी है, मैं डिज़र्व करता हूँ। तो अगर आपने मेहनत करी है, आप डिज़र्व करते हो, तो आपको उसका फल मिलेगा। तो आज से खुद को क्या बोलना है, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, मैं फाड़ के आया हूँ एग्ज़ाम में, मैं फोड़ के आया हूँ एग्ज़ाम में, मैंने आग लगा दी एग्ज़ाम में। ठीक है, आई होप सो दिस वीडियो विल हेल्प यू, नहीं बोलूँगा मैं, बिकॉज दिस वीडियो विल सर्टेनली हेल्प यू। एंड करते हैं हमारी इस बातचीत का। आई होप सो तुमको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, होप सो नहीं सर्टेनली चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और जानते हैं आपके मैथ्स के पेपर का हाल कैसा। नहीं जानना है मुझे मैथ्स के पेपर का हाल कैसा गया है, पता है मुझे अच्छा गया। मैं भी यही बोलूँगा आपके साथ 2.5 दिन तक कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया, आपका पेपर बहुत अच्छा गया। जस्ट पॉजिटिव सेल्फ टॉक सिर्फ आपको वो बहुत ऊंचे मकाम तक ले जाएगी। तो हमको क्या करना है, दैट इज़ द प्रिपरेशन करनी है और पॉजिटिव रहना है एंड PYQs लगाने। सो दिस इज ट्रिपल फी फॉर्मूला, प्रिपरेशन करनी है NCERT से एंड दिस पॉजिटिव रहना है एंड उसके साथ साथ PYQs लगाने हैं। अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है, उस सवाल से डिप्रेस मत हो जाओ, उस सवाल के सॉल्यूशन को देखो, फिर उस सवाल को करो, सवाल आ जाएगा। सिंपल सी बात है, फालतू का ये मत सोचो कि ये सवाल मुझे पेपर में आएगा नहीं आएगा, कुछ मत सोचो। सवाल किया, नहीं आया, उसको सॉल्यूशन देखा, उसका सॉल्यूशन से सॉल्व किया, सीखे, आगे बढ़े। लाइफ में जब कभी भी किसी जगह अटकते हो तो या तो आप सीखते हो या आप हारते हो, लेकिन दोनों ही चीज़ें आपके मन में होती है। मन के हारे हार हो जाती है, मन के जीते जीत। तो अगर आपका जीत वाला माइंडसेट होगा तो आप सीखोगे, और अगर आपका हार वाला माइंडसेट होगा तो डिप्रेस होकर इधर उधर फ़ोन करने लगोगे, यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। ठीक है, आप पर है आपको कैसा माइंडसेट रखना है, आप पर है आपको कैसी तैयारी को अपना फाइनल स्टेप में देना है, आप पर है कि आपको अंजाम कैसा करना है। बस इतना याद रखना कि शुरुआत कैसी भी रही हो 10th की, अंत भला तो सब भला हो जाता है। इसी के साथ इस वीडियो को बंद करते हैं, इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, क्योंकि अंत भला तो सब भला होगा, मुझे पता है। ऑल द बेस्ट।